एक तो माता पिता हम कई बार देखे भैया, माता पिता चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा काम करे, और जब ज्यादा अच्छा काम कर देता है तो माता पिता कहते हैं कि हमारे लिए करता है, खाली समाज के लिए करता है। हाँ भैया, जो समाज के लिए करता है वो अमर हो जाता है, और जो समाज के लिए करता है वो माता पिता के लिए भी करने का सामर्थ्य रखता है, वो माता पिता को भी कर सकता है। इसीलिए भैया हमें हमेशा क्या करना चाहिए, भगवान श्री हरि के सानिध्य में अपने आप को लगाना चाहिए, और हमें हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए भैया भगवान श्री हरि की कृपा हम पे बनी रहे। कैसे बनेगी, कैसे बनेगी भैया? भगवान श्री कृष्ण का कृपा जब बनेगी, जब हमारे अंदर भक्ति आ जाएगी। अब भक्ति कैसे आएगी? कथा श्रवण करने से आएगी। कैसे आएगी? संतों की संगति से आएगी। कैसे आएगी? स्वाध्याय से आएगी। कैसे आएगी? भजन गाने और श्रवण करने से आएगी। इसलिए भैया विश्व में न जाके श्री हरि के सत्संग कथा में आना चाहिए। बोलिए वृंदावन लाल की जय। भैया वास्तविक रूप से इंसान जानता है क्या, पता है? किसको किसको पता है कि आपका है क्या, आपका अपना है क्या? बताइए, कोई बता सकते हैं? आपका अपना है क्या? आपका अपना कुछ है? अपना पुरुषार्थ है? साहब जन्म दूसरा कोई दिया हो, पढ़ाया दूसरा को, कौन पढ़ाया भैया? आप अपने से पढ़ लिए? नहीं साहब, आपका नाम भी दूसरा कोई दिया। आपके मामा रखे, आपके मामी रखे, आपके मम्मी रखे, आपके पापा रखे, आपके दादा रखे, आपके दादी रखे, कोई ना कोई रखा। साहब आपका नाम भी दूसरे कोई दिया, और साहब आपको शिक्षा भी दूसरा कोई दिया, रोजगार भी आपको दूसरा कोई दिया। आपको रोजगार कौन दिया भैया? साहब आपको रोजगार भी दूसरा कोई दिया, और मान सम्मान इज्जत भी दूसरा कोई ही देता है। हाँ, फिर भी हमें क्या होता है भैया? अंदर से घमंड होता है, सब हमारे हैं। हाँ, हम और भैया हम जो करता है, हम जो करता है भैया, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? बकरी के बच्चा के जैसे जला बकरी के बच्चे का भैया जबर कर देता है जब, वैसे आपका भी जब हो जाता है। इसलिए भैया हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा स्मरण रहे कि हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान को सुपुर्द है। ऐसा भाव जिसके अंदर आ जाए भैया उसका कल्याण हो जाता है, उसका जीवन तर जाता है। इसीलिए भैया कथा में आते हैं। वैराग्य का भाव कहाँ कहाँ आता है? पता है? 3 जगह आता है, चौथा कोई जगह नहीं आता है। कहाँ कहाँ आता है? एक भैया हॉस्पिटल में जाओगे, बैठोगे ना, हॉस्पिटल में दिन भर बैठो, कई आदमी आया, कई को मारा, कई को जिया, कई को रोआ, कई को गया, वहाँ पे भैया आपको बैराग आ जाए, संसार में कुछ नहीं रखा है, वहाँ ऑटोमेटिक बैराग आ जाए। आपको लाने की जरूरत नहीं है, हम बैरागी है कहने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ बैठेंगे तो बैराग आ जाए। दूसरा कहाँ भैया? शमशान घाट पे बैठेंगे ना, बाप रे बाप, फल्ला चाचा थे भैया, अपने जीवन में क्या क्या नहीं किया, उनके साथ कुछ नहीं गया। और भैया वहाँ आपको बैठा जाता है कि फलना चाचा जब कुछ लेके नहीं गए तो हम गंदा लेके जाएंगे, हम भी कुछ लेके नहीं जाएंगे। और भैया वहाँ संसार का मोह छूट जाता है। इसलिए भगवान शिव शमशान के निवासी, शमशान में रहते हैं। क्योंकि वो बैरागी है, उनको दुनिया वाले से मतलब नहीं है। दुनिया वाले वहाँ जाए, उनसे प्रार्थना करें, उनका वो कल्याण कर देंगे, लेकिन उसमें संलिप्त नहीं होते हैं। भैया पहला बैराग कहाँ मिलेगा? हॉस्पिटल में। दूसरा शमशान घाट में। तीसरा श्री हरि के कथा में। जो कहीं पैसा निकाल के नहीं दिया हो, श्री हरि के कथा में पैसा निकाल लेता है, और उसको मन में आ जाता है क्या है अपना कुछ नहीं है, कमाने जो कमाए है उसमें से कुछ % दान भी कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता भैया तो आदित्य बिरला जो है भैया अपने जीवन का भैया 75% कमाई दान कर देते हैं, 25% अपने लिए रखते हैं। बड़े बड़े भैया कंपनी वाले डोनेशन को प्रदान करते हैं। और भैया मक्खी चूस कौन करता है? बिचौलिया। नीचे वाले भी लोग ठीक है, ऊपर वाले लोग भी ठीक है, बीच में जो बचल है बिचौलिया, जो ऊपर नहीं जा सकता वो नीचे नहीं जा सकता, तुम लोग को परेशान करके रहता है। ऊपर वाला का शिकायत करेगा, अरे बड़ा आदमी हो गया, ये हो गया, बड़े आदमी का शिकायत करेगा, फिर छोटा है, छोटा है तो हमसे। ये बिचौलिया का भैया कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। हाँ, ऐसे लोगों को कहियो बैराग नहीं आता, कहियो भक्ति नहीं आता। और भैया जो कथा में बैठ जाए
ये तीनों विचार वाले लोग बैठ जाए, उनको वैराग आ जाएगा और उनको मन करेगा कि क्या 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 दान करते हैं। जो दान कर देंगे ना भैया, तो वही आपके साथ जाता है, दूसरा कुछ नहीं जाता है। हाँ, हम हाथ मुट्ठी बांध के आए हैं, और यहाँ जब आ गए तो मुट्ठी जो बांध के लाए हैं उसमें से अपने कमाई में से एक अंश ऐसे करके दे देंगे, और फिर लास्ट में इस हाथ को ऐसे करके रल हो जाए।